Hi everyone, good morning. Welcome back to my channel, Simplify Maths, Maths with Fun. Okay guys, so welcome to the third part of the video and this is about the fraction. As we have already completed learning about fraction, the basic, the introduction of fractions, and we have also learned that what are the terminology used in fractions like fractions, unlike fractions, mixed fractions, many other things. Okay. So now in today's video, we will be learning about that how can we add and subtract, how can we apply the operations, okay? जो भी हमारे फोर बे मेजर ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड आई नो दैट यू गाइस आर वेटिंग फॉर दिस वीडियो. क्यों? क्योंकि इस वीडियो में जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये वो पार्ट है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट होते हैं. ओके मैंने अपने टीचिंग करियर में इतने सारे बच्चे देखे हैं जो दे आर इन 8th क्लास, दे आर इन 9th क्लास, स्टिल दे डोंट नो हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शंस. ओके, फ्रैक्शन सॉल्व करना थोड़ा सा बाकी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने से अलग होता है. लाइक आप जैसे बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो उसके बिहाफ पे जो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन होता है डज हैव डिफरेंट मैथडोलॉजी. ओके, तो आज के वीडियो में विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल जस्ट स्टार्ट लर्निंग इट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. Hope my video is visible. My screen is visible. Okay. So as I have already mentioned that we are going to start learning about the addition and subtraction of fractions. So सबसे पहले I'll tell you a very basic rule. See, whenever you start learning about the addition and subtraction of fractions, you cannot do it directly. Okay, fraction सबसे पहले the numbers in which दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फ्रैक्शन ले लिया 3/4. ओके, और मुझे इसको ऐड करना है 5/6 से. ओके, तो स्टूडेंट्स यूजुअली मेक मिस्टेक्स एंड व्हाट दे डू, they just add the numerator with numerator and denominator with denominator, which is absolutely wrong. ओके, देखो, अगर रूट लेवल पे समझा जाए तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है क्या? ये बेसिकली एक पार्ट ऑफ अ होल है. तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये पार्ट है कितना. 3/4 का मतलब हुआ 0.75. या द मीनिंग ऑफ दिस, इट्स 3/4. एंड 5/6 इज अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं इसे फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो इट कैन बी रिटन एज 0.8. ओके, 0.8. ओके, अब जब आप इन दोनों डेसिमल्स को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.55 अराउंड. ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, पर आपका आंसर कहीं ना कहीं ये आएगा. जबकि इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है? इसकी फ्रैक्शन लेस देन 1 है, लेस देन 1. ओके, तो ऑब्वियसली आपका ये आंसर बिल्कुल गलत. ठीक है, तो अभी हमें समझना है, आपको हर बार हर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. हमारे पास सर्टेन रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करके फ्रैक्शंस को डायरेक्टली ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो आज के सेशन में हमें टेक्निकली यही समझना है दैट हाउ वी आर गोइंग टू डू. ओके, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक रूल नंबर 1 मेंशन कर रही हूँ. दिस क्या रूल है? बड़ा सिंपल सा रूल है. लाइक फ्रैक्शंस पढ़े थे हमने लास्ट सेशन में. What is the rule number 1? To add fractions, denominators should be equal. Means the fractions should be like fractions. Okay? For example, इतने सारे एग्जाम्पल्स दूंगी मैं आज को आपको आज की वीडियो में कि आपको हर टाइप के फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बाकी ऑपरेशंस बहुत इजीली समझ में आएंगे. ओके, तो देखिए लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं. अगर मैंने कहा कि 3/4 है, फिर मैंने कहा कि 5/4 है, अगर मैंने कहा कि 8/4 है, 9/4 है. ओके, इस तरीके के अगर मेरे फ्रैक्शंस हैं और मुझे इन सबको क्या करना है? ऐड करना है. तो इन दिस कंडीशन हमें केवल और केवल जो अपर पार्ट है यानी कि न्यूमरेटर्स, ओनली द न्यूमरेटर्स नीडेड टू बी एडेड. ओके, आप करोगे 3 + 5 8, 8 + 8 16, 16 + 9 25. So 25/4. This will be your answer.
ओके, सिंपल। अगर लाइक फ्रैक्शंस है तो आपको केवल न्यूमरेटर्स को ऐड करना है, डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज रहेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल, ये आपका सिंपल, ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है ऑफ डूइंग एडिशन। ओके, अब जब आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तब आप कैसे सॉल्व करोगे, दैट्स द रियल क्वेश्चन। ओके, नाउ तो एग्जांपल नंबर 2। अभी मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 2/3 प्लस 4/7। ओके, अभी एक कॉन्सेप्ट को हम बीच में लेकर आएंगे विच वॉज एलसीएम। ओके, एलसीएम के ऊपर मेरा एक वीडियो है, आई जस्ट शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहां से देख सकते हो कि एलसीएम भी निकालने का इजीएस्ट वे क्या होता है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है डिनोमिनेटर्स। क्या क्या डिनोमिनेटर्स है हमारे पास, 3 और 7। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि आपका डिनोमिनेटर इक्वल होना, डिनोमिनेटर इक्वल है तो आप इसे इजीली ऐड कर सकते हो एंड यू विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर बाय जस्ट एडिंग द न्यूमरेटर। तो क्या मैं इन डिनोमिनेटर्स को इक्वल नहीं कर सकती? नहीं कर सकती, कर सकती हूँ। एंड देयर हियर वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लास्ट सेशन में मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में बताया था, लेकिन इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा जो 3 की टेबल में भी आता हो और जो 7 की टेबल में भी आता हो, यानी कि जो इन दोनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल हो। ओके, सो हियर वी विल बी लर्निंग अबाउट एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे दोनों नंबर्स का। ओके, तो फॉर 3 and 7 द एलसीएम विल बी 21। ओके, नाउ लेट्स कन्वर्ट। आपने क्या करना है, 3 को 21 में कन्वर्ट करना है। अब 3 को मैं किस नंबर, 21, तो माय आंसर इज 7। ओके, और मैं 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए 21, तो मेरा आंसर होगा 3। करेक्ट। अब लेकिन मुझे पूरे फ्रैक्शन को डील करना है, सिर्फ एक नंबर को डील नहीं करना। और आप किसी भी फ्रैक्शन में केवल न्यूमरेटर या केवल डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, वो फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको फ्रैक्शन को चेंज नहीं करना। ओके, आपको तो सिर्फ एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है उसी फ्रैक्शन का जिसका डिनोमिनेटर 21 हो। तो सिंपल है, जिस नंबर से मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 14/21। ओके, और दूसरा फ्रैक्शन, तो 4/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 12/21। ओके, हेंस नाउ आई कैन ऐड दीज टू फ्रैक्शंस। हाउ? 14/21 plus 12/21. What I can do now, since my denominators are equal, I can add them directly, and 14 plus 12 is 26/21. This is my final answer. If it is possible to simplify the number, we can simplify, otherwise we can leave the answer as. Understood, guys? So the method number one in which आप क्या कर रहे हैं, इसमें डिनोमिनेटर को इक्वल कर रहे हैं। इक्वल द डिनोमिनेटर बाय टेकिंग एलसीएम एंड देन ऐड। You can apply the operation directly, add or subtract. I hope this is clear. Okay, if you want to take a note, you can. I'm taking method 2. My numbers will be 2/3 plus 4/7. Okay, now in this situation, what we can do, it's even simple. देखिए, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करना है। ओके, सबसे पहले आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 7 3 21, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, multiply denominator. Here you will get the number 21. Okay,
21 you will get and this will be your denominator. Now आपको न्यूमरेटर कैसे फाइंड आउट करना है? यू विल यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 7 टाइम्स 2, इधर वाला जो नंबर है आप उसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, एडिशन का साइन है तो एडिशन, एंड 3 4 जा 3 times 4. Okay, now you can solve. This will be 14, this will be 12, and the denominator will remain 21. Here your answer will be 26 upon 21. That is your final answer. Answer will not change. इन दिस कंडीशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऐसा हो सकता है कि आपको आंसर इसी के किसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में मिले. ओके, लाइक वो एक बड़ा नंबर हो सकता है जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 26/21. ठीक है, तो हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे जिसमें दो से भी ज्यादा फ्रैक्शंस हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं. एडिशन के अलावा सब्ट्रैक्शन भी इन्वॉल्व हो सकता है, एंड वी विल बी सॉल्विंग बाय यूजिंग बोथ दी मेथड. ठीक है, सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू, और आप उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो वो आपको इजीली समझ में आ जाए. ओके, अच्छा एक चीज और बच्चों, इन बिटवीन मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे किया हुआ है. ठीक है, अननोइंगली मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलरेडी यूजफुल इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, क्योंकि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करते हैं. तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन इज इट्स एज इजी एज नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन. तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करना होता है, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर. ओके, so 2 7s are 14, 3 7s are 21. So multiplication of fraction remains normal, very normal, numerator to numerator, denominator to denominator. I'll give you few more example in the end. तो एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं. ओके, ओके, दिस टाइम आई विल बी टेकिंग मोर देन 2 नंबर्स. ओके, तो आई हैव ऑलरेडी टेकन few examples like number 1/2 plus 3/4 plus 7/8 plus 11/16. ओके, चार फ्रैक्शंस है हमारे पास, लेकिन पता है इन इन फ्रैक्शंस में एक बात है जो आपको नोटिस करनी है. जो डिनोमिनेटर्स हैं, देखो जरा, वो मल्टीपल्स हैं एक ही नंबर के. 2 2 का मल्टीपल है, 4 2 का मल्टीपल है, 8 भी 2 का मल्टीपल है, और 16 भी 2 का मल्टीपल है. ओके, और जरा ये देखिए, ये सारे नंबर्स जैसे देखा जाए तो 2 के टेबल में 16 आता है, 4 की टेबल में भी 16 आता है, और 8 की टेबल में भी 16 आता है. तो इन दिस कंडीशन आपको कोई एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है. एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल. तो आपका कॉमन मल्टीपल क्या हो गया यहाँ पे? 16, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है तो यहाँ पे जो प्रेजेंट जितने भी डिनोमिनेटर्स है उन सबका मल्टीपल है ऑलरेडी. ठीक है, तो यूजिंग मेथड 1 I can take the multiple LCM which is 16. Okay, now what I need to do, converting my fractions into the form of that denominator. Okay, तो इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लेते हैं. 16 हमारा LCM है, I've already mentioned. तो 1/2 can be multiplied to 8/8 to make it 16, plus 3/4 will be multiplying to 4/4 to make it 16. Okay, you have to focus on the denominator. ये आपका 16 हो जाना चाहिए, उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे आपका डिनोमिनेटर 16 हो जाए. 7/8 will be multiplying to 2/2. ओके, एंड 11/16 को आप 1/1 यानी कि किसी नंबर से ना भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल रिमेन 16. ओके, नाउ यू कैन सॉल्व. इट विल बी 8/16, it will be 12/16, it will be 7 2 the 14/16, and the last one 11/16. Okay, now you can quickly add 8 plus 12 20, 20 plus 14 34, 34 plus 11 45. So your final answer is 45 upon 60. That's your final answer. Okay, this is how we can solve the any number of fractions very simply. All we have to do, finding out the LCM, converting the denominator equal to the LCM by multiplying certain numbers, and then adding the numerator. That's it. Okay, but if you will be doing this question by using that first method, तो वहां पे देखो आपको क्या करना रहेगा. Let me just take this question.
Okay, using the method number 2. So how we will do it, we will first take these two fractions. Okay, दो fractions को कर करके हम लोग सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो इन द डिनोमिनेटर देयर विल बी 4 टू 8. यहाँ पे क्रॉस करेंगे इट विल बी 4. यहाँ पे क्रॉस करेंगे इट विल बी 6. So you will get 10 upon 8. Okay. Now 10 upon 8 will be added to 7 upon 8. Since your denominators are already equal, so it will become 17 upon 8. ठीक है. बस अब हमें इसे 11 अपॉन 16 से ऐड करना है. तो इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का ही मेथड यूज करेंगे. सबसे पहले डिनोमिनेटर विच इज 16 इंटू 8. तो एंड क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है. तो लेट मी राइट 17 इंटू 16 प्लस 11 इंटू 8 अपॉन 16 इंटू 8. ओके. तो 17 इंटू 16 आप करोगे तो यू विल गेट 256 प्लस 16 256. It will be 272 and here it will be 88. Here your answer will be 128. Okay. अब यहाँ पे 272 into 88 when you will be adding you will get 360 upon 128. Okay. अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आंसर कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में एक मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म यानी कि आपको एक दूसरी इक्विवेलेंट फॉर्म मिल सकते हैं. आपको उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो आपको यहाँ पे कॉमन नंबर्स को आप कैंसिल कर सकते हो. जैसे मैं 360 को क्या लिख सकती हूँ, 4 इंटू 90 लिख सकती हूँ. 128 को क्या लिख सकती हूँ, 4 इंटू 32 लिख सकती हूँ. ओके. दिस 90 एंड 32 कैन फर्दर डिवाइडिंग बाई 2. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 को लिख सकती हूँ 2 अपॉन 2 इंटू 45. इसको लिख सकती हूँ 2 अपॉन 16 32 को. ओके. अल्टीमेटली आई एम गेटिंग दीज नंबर्स और कॉमन नंबर्स को हम कैंसिल कर सकते हैं. ओके. सो हियर माय फाइनल आंसर इज 45 अपॉन 16 विच इज सेम एज अबव. आई बात समझ. तो मुझे ये वाला मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन बड़ी ह्यूज हो जाती है. अगर यहाँ पे आपका एक भी नंबर गलत हो गया, ओके आपका एक भी कैलकुलेशन एडिशन मल्टीप्लीकेशन कुछ रॉन्ग हो गया तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. एंड व्हेन यू डोंट नो कि आंसर सही है या गलत है, आप जज नहीं कर पाओगे. ओके. आप ऑलरेडी कंफ्यूज रहते हो इन द केस ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है. तो बेटर होता है कि आप ये वाला मेथड 1 यूज करो. एलसीएम निकालना है. एलसीएम के बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कन्वर्ट करने हैं. 100% योर आंसर विल बी सिंपल एंड करेक्ट. ओके. ठीक है. तो ये एक एग्जांपल था जिसमें मैंने नंबर्स को मल्टीपल्स में लिया था ताकि आप इजीली उसे एलसीएम निकाल पाओ. तो नॉर्मली जब नंबर्स एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं तो आपका जो बिगेस्ट नंबर होता है वही उसका एलसीएम होता है. ओके. एक लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम इन विच आई एम टेकिंग डिफरेंट नंबर्स. ओके. अगेन हियर आई एम टेकिंग 3/5 प्लस 2/15 कुछ पेयर में. ओके. 4/6 प्लस 8/3. ओके. ये मेरे फ्रैक्शंस है. ओके. कोई एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट. ओके. एंड हो सकता है मैं एक और वीडियो क्रिएट करूंगी टू एक्सप्लेन मोर एग्जाम्पल्स ऑन दिस चैप्टर. ओके. तो देखो क्या करना है. आपको जरा दिख रहा है कि कौन कौन से नंबर्स एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं. यहाँ पे 6 3 का मल्टीपल है, 15 5 का मल्टीपल है, 15 3 का भी मल्टीपल है. ओके. तो यहाँ पे हम पेयर में यूज कर सकते हैं. ओके. तो एक काम करते हैं ना, पहले हम इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं. ओके. तो यहाँ पे हमारा एलसीएम 15 हो जाएगा. निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मल्टीपल है. बाकी आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 में कन्वर्ट करने के लिए तो 3/3 से, यानी कि 3 इंटू 3 विल बी 9. ओके. 15 को ऑलरेडी मैंने 15 लिख दिया है और यहाँ पर ये 2 2 ही रहेगा. प्लस इन दोनों को ऐड कर, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. तो 6 एंड 3 का एलसीएम 6 रहेगा, 4 4 रहेगा और यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे इस वाले फ्रैक्शन को तो बेसिकली 8 2 जा 16. ओके. इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं. दिस विल बी 11 अपॉन 15. ओके. और ये हो जाएगा 16 प्लस 4 20 अपॉन 6. ओके. अब देखो क्या करना है. अब आपके पास अगर आप इसके फैक्टर्स देखो 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3. ओके. और अगर आप 15 के फैक्टर्स देखो तो इट्स बेसिकली 3 इंटू 5. राइट. तो एक तो कॉमन नंबर है आपका 3 दोनों में.
लेकिन जो एक पेयर है वो कॉमन नहीं है, तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 10, और जो कॉमन है उसे आप मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 30, यानी कि 30 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ओके, 30 एलसीएम आ गया फॉर दीज टू फ्रैक्शंस। अब जब 30 एलसीएम आ ही गया है, बस फिर क्या करना है, 30 एलसीएम लिख दो। 15 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट 30, 2 से, यानी कि 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज 22। उसके बाद 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट 30, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिनोमिनेटर 30 कंसीडर कर लिया है, तो हमें हर बार अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, यू विल बी गेट टू नो व्हेन यू विल बी डूइंग मेनी क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हाँ 100, 25 जा 100, so my final answer is 122/30, that is my final answer of the question। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे ये दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आई कैन राइट 61/15, बस, इससे ज्यादा और कुछ भी इसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। दैट्स इट, दिस इज अबाउट द एडिशन। ओके, तो 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, और ये सारे एग्जाम्पल्स अपने आप में थोड़े थोड़े अलग हैं। नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे अप्लाई करना है, आई जस्ट एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो। अभी आपका क्या काम है, आपको इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा एट व्हाट स्टेप यू आर स्टक। ओके, और जब आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टक कर रहे हो, तो आप वीडियो को देखना, पॉज करना, आराम से समझना, रिपीट करके देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में ना आए, यू कैन जस्ट लीव द मैसेज इन द चैट बॉक्स। मैं कोशिश करूंगी कि मैं दोबारा से एक वीडियो क्रिएट करूं जिसमें मैं नए एग्जाम्पल्स या जिन एग्जाम्पल्स में आपको डाउट है उनको फिर से एक्सप्लेन करूं। ओके, एडिशनली आई एम जस्ट पुटिंग वन पीडीएफ ऑफ वर्कशीट विच इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको उस वर्कशीट में मिलेंगे। ओके, आपके लिए है, आप उसे सॉल्व कीजिए, जहां पे आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, आई ट्राई टू मेक इट सॉल्व। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही, फ्रैक्शंस में इतना ही। इसके अलावा अगर कुछ भी होता है तो हम उसे डिस्कस करेंगे किसी एक सेपरेट वीडियो में। ओके, तो आप लोगों का जो भी डाउट है प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीबॉडी।